दोस्तों, जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है और अपना सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो लोग यहाँ वहाँ का बताए हुए मेडिसिन को ट्राई करते हुए रहते हैं, कहीं पर कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं यूट्यूब वीडियोस देख लिया, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ सुन लिए, देख लिए, जो लोग वो मेडिसिन को ट्राई करते हुए रहते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो आज खास तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मेरा खुद का एक पेशेंट का एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि इस तरह मेडिसिन खाने से कैसे पेशेंट का अंदर साइड इफेक्ट हो सकता है, कैसे पेशेंट का प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है। दोस्तों, आज से 2 महीना पहले हमसे ऑनलाइन कंसल्ट किए थे एक पेशेंट अपना सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और ये हमारे पास ट्रीटमेंट कराने तब आए जब इनका समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। किसी एक नीम हकीम के पास जाकर, अनऑथराइज्ड जगह जाकर ट्रीटमेंट कराने से जब इनका समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तब ये हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए। इस पेशेंट को उनका मेडिसिन खाने से क्या प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ये हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या समस्या थी जो वो उस नीम हकीम के पास गए। तो इस पेशेंट की अगर समस्याओं की अगर बात करें तो इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी बहुत इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ी बहुत इनका टाइमिंग जो है वो कम था। तो इस पेशेंट को हम लोग स्टेज 1 कैटेगरी में हम लोग गिनती कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत सीवियर नहीं था, मगर प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम्स जस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। आगे जाकर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो पेशेंट ने सोचा क्यों ना अभी जाकर इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं हम। तो पेशेंट का जो सोच है बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, मगर उसने जो गलत जगह पे ट्रीटमेंट लिया, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया। तो हुआ ये कि जब ये पेशेंट उस नीम हकीम के पास गए अपना इलाज कराने के लिए, तो उनको एक तरह की चूरन दी गई, एक तरह की उनको पाउडर दी गई। तो ये मेडिसिन खाने से इनको पहला 1-2 दिन तो बहुत अच्छा रिलीफ उनको मिल गया। अब पहला 2 से 3 दिन तो सब कुछ सही रहा इस पेशेंट के लिए। पूरी रात इनको इरेक्शन आ रहा था, इनका लिबिडो बढ़ गया था, इनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन जस्ट उसके बाद ही इनका अंदर प्रॉब्लम्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? इनका हेडेक से इनका प्रॉब्लम चालू हुआ, इनका माथे में दर्द से इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। उसके बाद इनको अचानक से घबराहट चालू हो गई, बेचैनी सी चालू हो गई, इनका हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इनको पसीना बहुत ज़्यादा छूटना स्टार्ट हो गया, इनको वॉमिटिंग और नौसिया जैसी फीलिंग स्टार्ट हो गया, इनको चक्कर आ रहा था, इनको वर्टाइगो की समस्या भी आना स्टार्ट हो चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता इस पेशेंट का अंदर भूख भी लगना बंद हो चुका था। और लिंग में तनाव की अगर बात करें, वो तनाव आना पूरी तरह इनका बंद हो चुका था। इनका मेडिसिन से जो इनको फायदा पहुंचा था वो भी गया, उसके साथ साथ इनको जितना इरेक्शन पहले आया करता था वो भी अब नहीं आ रहा है। और यही बात उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एकदम क्लियरली मेंशन किए हुए है। फिर ये पेशेंट उस हकीम के पास गए, हकीम को उन्होंने बताया कि ये समस्या आपका मेडिसिन खाने के बाद चालू हुआ। तो उस हकीम ने उनको ये बात कहा कि आप थोड़ी देर कुछ दिन रुक जाइए, आप 7 दिन मेडिसिन ना ले, 7 दिन गैप दे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन इस पेशेंट का प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो 7 दिन तक वेट नहीं कर सकता था, इनको इमीडिएट मेडिकेशन की दरकार थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना लोकल एलोपैथ से जाकर कांटेक्ट किए, वहाँ पे कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, साइड इफेक्ट से बचने के लिए उन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने से ये हुआ कि इनका अंदर जो साइड इफेक्ट हुआ था ये तो ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, मगर लिंग का अंदर जो तनाव की समस्या थी वो वैसे का वैसे ही रहा, वो ठीक नहीं हो पाया। और इस सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो हमसे कांटेक्ट किए, उनको किसी ने हमारा नंबर दिया और वो हमसे कांटेक्ट किए अपना प्रॉब्लम को रिगार्डिंग। अब ये पेशेंट अगर चाहते तो वो अपना सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट करा सकते थे, लेकिन इसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि एलोपैथी की जो सेक्स प्रॉब्लम की जो मेडिसिन होती है उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जब ये हमसे कांटेक्ट किए तो हमने इनका एक थॉरोली केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग करने के बाद हमने इनके लिए 2 मेडिसिन का चयन किया है। एक मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरस, दूसरी वाली मेडिसिन का नाम है नुफुलुटिया मदर टिंचर। और इस पेशेंट का इलाज हमारे पास चलते हुए सिर्फ 2 ही महीना हुए हैं, और 2 ही महीना में कितना हद तक इनको फायदा हो चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए, ये आप उनका बातों से ही पता लगा सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि इनको कितना बढ़िया फायदा हो चुका है, एंड दैट टू विदाउट एनी सिंगल साइड इफेक्ट। एक भी साइड इफेक्ट इनका अंदर नहीं हुआ। तो जो लोग पूछते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट होगा कि नहीं, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट तो होता है, अगर गलत तरीके से गलत मेडिसिन को आप खुद इस्तेमाल करेंगे तब तो साइड इफेक्ट होगा ही, लेकिन एक डॉक्टर के गाइडेंस में
अगर आप मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तब साइड इफेक्ट होने का चांसेस ना के बराबर रहता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को अलर्ट कर सकूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ वहाँ का बताए हुए मेडिसिन को ट्राई करते हुए रहते हैं। यूट्यूब वीडियोस देखकर, आर्टिकल पढ़कर, इंटरनेट से कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं और आप लोग उस मेडिसिन को ट्राई करते हुए रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप हमेशा मेडिसिन अपना डॉक्टर का गाइडेंस पर ही खाएं। किसी का कहने पर, किसी का यूट्यूब वीडियो देखकर, कहीं का आर्टिकल पढ़कर आप इस तरह का मेडिसिन खाने से अवॉइड करें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ